तो जैसे ही ऑर्डर आया चम्मू फिर से आवाज़ देने लग गई है, तो अब मैं गेट खोलने जा रही हूँ। तो जब भी ऑर्डर आता है उसी टाइम पे चम्मू को भी बाहर जाना होता है। वो गेट खोलने के लिए बार-बार बोलती है, नहीं तो बहुत ही आवाज़ करती है। तो मैंने उसके लिए गेट खोल दिया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था, जो कि 2 एक्स्ट्रा भटूरे का ऑर्डर था। तो नाइट में मुझे 2:27 पे ये ऑर्डर रिसीव हुआ था और जैसे ही ऑर्डर रिसीव हुआ वैसे ही मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। पहले मैंने सोचा कि पहले एक बार मैं कस्टमर को कॉल कर लूँ कि क्या उन्होंने 2 एक्स्ट्रा भटूरे ही किए हैं, कहीं गलती से तो नहीं कर दिए। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ऑर्डर रेडी कर लूँ, क्योंकि अगर उन्होंने गलती से किया है तो वो दोबारा से प्लेस कर देंगे ऑर्डर या फिर मुझे कॉल कर लेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया ताकि मैं भटूरे टाइम पे बना पाऊँ। ये पूरे दिन में मुझे एक ही ऑर्डर रिसीव हुआ था, दिन भर से मुझे एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। तो अभी ज़ोमैटो से भी मुझे ऑर्डर आना बंद हो गए हैं, काफ़ी कम ऑर्डर मुझे रिसीव हो रहे हैं। तो रीज़न ये है कि अभी मैंने ऐड नहीं लिया है और मेरे पास जितने भी कॉल आए ऐड के लिए, तो उनको मैंने अभी मना कर दिया है कि मैं ऐड अभी नहीं लूँगी। तो इसीलिए अभी मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं ऑर्डर्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो मेरी जो जर्नी है क्लाउड किचन की, वो मैं आपके साथ में आगे की शेयर करूँगी कि क्या मुझे ऑर्डर रिसीव हुए हैं या फिर आगे आने वाले दिनों में ऑर्डर्स रिसीव होते हैं या नहीं होते हैं। सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि देखिए अगर कोई भी क्लाउड किचन स्टार्ट करता है तो उसके पास मिनिमम अमाउंट होता है, तभी वो क्लाउड किचन स्टार्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्विगी और जोमेटो पे ऑनबोर्ड होते हैं, तो आपको क्या-क्या परेशानी फेस करने को मिलती है, क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। जो डेली की रियलिटी होती है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं यही दिखेगा, क्योंकि कोई भी ये नहीं बताता है कि उनके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जब उन्होंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया था उसके बाद जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, अभी जो आ रहे हैं, तो वो किस रीज़न से आ रहे हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट लगाया है, एड्स चलाए हैं, इसीलिए उनके पास में ऑर्डर्स आ रहे हैं और उनकी वीडियोस देखकर सब क्लाउड किचन स्टार्ट करने का प्लान करते हैं। तो बिल्कुल आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, पर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्टार्टअप करने के बाद में आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। आपको एड्स भी लेने पड़ते हैं, जोमेटो, स्विगी आपको एड्स के लिए अप्रोच भी करते हैं और अगर आप नहीं लेते हो एड्स तो आपके पास ऑर्डर्स आना भी कम हो जाते हैं, बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी लगाना पड़ सकता है। तो आप सोच समझ के अपना वर्क स्टार्ट करें, क्योंकि आप फूड कितना ही अच्छा दे दो, आपने मेन्यू कितना ही अच्छा सेट कर रखा हो, डिस्क्रिप्शन आपने डाला हो, कितने ही अच्छे आपने फोटोज डाले हो, या मेन्यू आपने बहुत बड़ा रखा हो, अच्छा रखा हो, और कितना ही आप टेस्टी खाना क्यों ना दे दो, कितनी ही अच्छी पैकेजिंग आप क्यों ना कर लो, चाहे आपके रेस्टोरेंट की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है, उसके बाद भी आपको ऑर्डर्स रिसीव नहीं होंगे, क्योंकि जोमेटो और स्विगी आपका जो रेस्टोरेंट है कस्टमर को नहीं दिखाएंगे, न्यू कस्टमर्स को, तो आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो ये रियलिटी है और मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी को ये फेस करना पड़ सकता है, या हो सकता सभी ने फेस किया हो बट कोई भी नहीं बता रहा हो। तो मैंने जो फेस किया है, मैंने जो प्रॉब्लम देखी है, वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ताकि आप जब भी स्टार्ट करें अपना क्लाउड किचन तो आपको सारी चीज़ें पता हो कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है और स्टार्ट करने के बाद में आपको कितना इन्वेस्टमेंट और लगाना पड़ सकता है, कैसे ऑर्डर्स आएंगे, क्या चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी तब आपके पास में ऑर्डर्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, ताकि डेली की जो जर्नी है वो आपको पता लगे। और अभी मेरे पास स्विगी से भी कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है और कॉल आया था तो मैंने एड्स के लिए मना कर दिया है। उसके बाद अभी वापस से मुझे कल कॉल रिसीव हुआ था, तो कल मुझे वो एड्स के लिए कॉल नहीं किए थे। कल उन्होंने मुझसे कहा कि आपके प्रोफाइल में मैनेजर असाइन कर लीजिए, जो कि कुछ वीकली उनका चार्जेस रहता है, 350 कुछ चार्ज उन्होंने बताया था।
और वो ये भी बोल रहे थे कि वीक से कुछ भी नहीं होगा, अगर आप 1 वीक का लेते हैं आपको 1 या 2 महीने का लेना होगा। और मैनेजर का वर्क उन्होंने बताया था कि वो आपको बताएँगे कि आपका जो मेन्यू है वो कैसे डिसाइड करना है आपको, आइटम का प्राइस क्या रखना है, आपके एरिया में आइटम का कितना प्राइस चल रहा है और ये सारी चीज़ें वो गाइड करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बेनिफिट है। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके पास में भी ऐसा कॉल आया है या क्या आपने कभी मैनेजर को असाइन किया है अपने रेस्टोरेंट की ग्रोथ के लिए, ऑर्डर्स के लिए? तो अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो बिल्कुल आप शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्या ये लेना सही है या नहीं? तो आप ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी गाइडेंस मिल सके। हालाँकि मैं इसे बाय नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कोई भी बेनिफिट इससे होने वाला है, बट आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मुझे मैजिक पिन से भी 2 से 4 दिन पहले कॉल आया था, तो वो भी कुछ ऐसा ही मुझे बोल रहे थे कि आप एड्स ले लीजिए, ऑनबोर्डिंग की तो कोई भी फीस नहीं होती है, बट अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं तो आप ऑनबोर्ड हो जाइए। और उन्होंने क्लियरली कहा था कि अगर आप नॉर्मली ऑनबोर्ड होते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऑर्डर रिसीव नहीं होंगे, तो आपको ऐड के साथ में ही ज्वाइन करना होगा, तभी आपको ऑर्डर्स भी रिसीव होंगे। तो अभी मैंने उनको भी मना कर दिया है क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैं नहीं लेना चाहती हूँ। ऐड का चार्ज उन्होंने 3000 कुछ बताया था, तो अभी तो मैंने मना कर दिया है। तो जब मैं ज़ोमैटो पे ऑनबोर्ड हुई थी उस टाइम पे जो ऑनबोर्डिंग फीस थी, उसे देने के लिए मुझे 1 और 2 मंथ लग गए थे क्योंकि काफ़ी कम प्राइस मैंने रखा था छोले-भटूरे का। उसके बाद में कमीशन भी कट रहा था और ऑफ़र भी दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम मुझे लग गया था ऑनबोर्डिंग की फीस कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही ज़ोमैटो की ऑनबोर्डिंग फीस मैंने कंप्लीट की, उसके 2 से 3 दिन बाद मुझे स्विगी से कॉल रिसीव हुआ और स्विगी पे भी मैंने ऑनबोर्ड कर लिया। उसके बाद में मैंने स्विगी की भी ऑनबोर्डिंग फीस कंप्लीट कर ली। तो स्विगी की ऑनबोर्डिंग फीस कंप्लीट की, उसके बाद में मुझे मैजिक पिन से भी कॉल आ गया। तो मतलब 2-4 दिन का गैप होता है, उसके बाद मुझे कॉल आ जाता है रेस्टोरेंट को ऑनबोर्डिंग कराने के लिए, फिर वो चार्जेस मैं पे करती हूँ। तो मेरे साथ बस यही हो रहा है, ये इत्तेफाक है या कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास में रिकॉर्ड होता है और जब भी ऑनबोर्डिंग की फीस कंप्लीट हो जाती है, इनके पास में पता चल जाता है कि फीस कंप्लीट हो गई है। देन ये दूसरे प्लेटफॉर्म में आगे प्रमोट कर देते हैं या फिर इनको कहाँ से नंबर मिल जाता है पता नहीं। तो ये प्रॉब्लम अभी मैं फेस कर रही हूँ, तो हो सकता है आप भी जब स्टार्ट करो या आपने स्टार्ट किया हो अभी, तो आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी। तो मैंने ये चीज़ें नोटिस की है, वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आपके साथ ना हो इसीलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ और अगर हो चुका है तो उसमें कुछ भी कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। अगर हमें अपने बिज़नेस को बढ़ाना है तो और हमें पैसा खर्च करना होगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। तो आप सोच समझ कर अपना बिज़नेस ओपन करिएगा और सही तरीके से आप चलाइएगा और किसी भी तरीके के फ्रॉड में आप मत फँसिएगा, अपना पैसा बर्बाद मत करिएगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जिनको भी ज़रूरत हो, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जाए और वो भी जान पाए कि क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आए और वीडियोज़ को आप देख पाएँ। तो 2 भटूरे मैंने बनाकर ऑर्डर राइडर भैया को हैंडओवर कर दिया और उसके बाद मैं अभी घर के लिए बना रही हूँ, तो थोड़े से मैंने छोले बना लिए हैं क्योंकि 3 भटूरे का जो मैदा है वो बचा हुआ था, इसीलिए मैं थोड़े से छोले बना ली हूँ ताकि घर पे ही हम इसे खा सके क्योंकि नाइट में भूख लग जाती है अगर हम लेट नाइट जागते हैं तो अभी इसे मैं घर पे खाने के लिए बना रही हूँ। तो मुझे घर के छोले और भटूरे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, इसीलिए मैं किसी भी टाइम बनाकर खा लेती हूँ और घर पे भी खिला देती हूँ।
तो गर्मा गर्म भटूरे मैंने बना लिए हैं, छोले भी रेडी हो चुके हैं। सैलेड के लिए मैंने प्याज को कट कर लिया है। तो अब मैं प्लेट लगा लूँगी। और ठंडे ठंडे मौसम में बरसात के टाइम पे छोले भटूरे खाने का मज़ा ही अलग होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थाली मैंने लगा ली है और अब हम एंजॉय करते हैं छोले भटूरे। तो आप भी खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में, नए ऑर्डर, नए अपडेट के साथ में और एक नई प्रॉब्लम के साथ में जो मैं आगे फेस करूंगी, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। तो खाना बनाने में जो मेहनत लगती है और जितने पेशेंस से हम बनाते हैं सारी चीज़ें, और उसके बाद में जब हमें सफाई करनी होती है, सारी चीज़ें हमें सेट करनी होती है, उसमें भी हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।